it is both career oriented, focused, and it is good for other curricular activities as तो well. बेसिकली जो भी रेलेवेंट है, जो भी कोई भी सोचेगा कि पायलट को जानना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, प्लेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आप लोग को पढ़ाते हैं. करेक्ट. Hi, thank you for watching the Unbox College podcast. Please remember, we are not career counselors, nor are we experts in the fields in which we work. These podcasts are just so we can pass on information and stories and equip students with insights into college life and culture. We hope you enjoy. Thank you. हेलो एवरीबडी, नमस्ते एंड आप सबका स्वागत है अनबॉक्स कॉलेज पॉडकास्ट. आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ युवराज से, जिन्होंने अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस इग्रुआ इंस्टीट्यूट से लिया है. थैंक यू सिद्धार्थ हमारे साथ बात करने के लिए. हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि पायलट डिग्री में क्या होता है. हम लोग बचपन से बहुत ही वो एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होता है सब लोग के लिए. सो थैंक यू ये करने के लिए हमारे लिए. तो पहले तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने होते हैं ताकि आप पायलट बन सको? कोई क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होते हैं क्या? नहीं, स्पेशली तो 11th एंड 12th में यू शुड बी फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. मतलब तुमको साइंस लेना चाहिए. बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है टू बिकम अ पायलट. बाकी तो इफ अगर आपने कॉमर्स लिया भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आप अपने ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो सब्जेक्ट्स है आप ओपन स्कूलिंग से भी क्लियर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा. करेक्ट. तो बेसिकली आपको फिजिक्स और मैथ्स रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपने कॉमर्स किया है फिर भी आप पायलट बन सकते हो. सिर्फ ओपन स्कूलिंग के थ्रू आपको वो एग्जाम करना पड़ेगा. यस, ठीक है. तो 11th एंड 12th में ऐसे कोई कोचिंग क्लासेस होते हैं जो आप जाते हो, पढ़ाई करते हो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए? जो ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये जहाँ तक मुझे पता है इग्रुआ में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं. तो उसके लिए मैंने तो इतना प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि वो लोग बेसिकली हमको जो 12th में हमने जो 11th और 12th में जो पढ़ाई की रहती है उसी के क्वेश्चन पूछते हैं. सो वो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज. तो जो आपने 12th में पढ़ाई की है वही क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ द ब्लू ऐसे पूछते नहीं है वो. तो बेसिकली प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत रिकलेक्ट, रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन कितने टाइम में कितना वो एग्जाम्स कैसे देता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे देता है. और बाकी के फ्लाइंग स्कूल्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम स्पेशली इज कंडक्टेड ओनली इन इग्रुआ. अच्छा, तो इग्रुआ में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट बेसिकली आपका 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही होता है, बट थोड़ा सा रिवीजन उसके लिए इज प्रेफरेबल. जरूरत है. यस, करेक्ट. तो इंडिया में जो ये फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं, आप मुझको बता सकते हो कि टॉप कॉलेजेस क्या कोई देखता है? मतलब अगर किसी को पायलट बनना है, आई एम श्योर इग्रुआ एक है उसमें से, बट उसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टूडेंट्स देखते हैं टू बिकम अ पायलट? मोस्टली तो in India people choose to opt IGRUA, और there are 2-3 more other flying schools, जैसे चाइम्स हो गया एक, फिर ट्रिवांड्रम फ्लाइंग स्कूल, और गोंडिया में एक और है, बट वो कैडेट प्रोग्राम के लिए है. दैट इज नॉट अ प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल. प्राइवेट एज इन गवर्नमेंट रन फ्लाइंग स्कूल. बट इग्रुआ इसलिए चूज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो भी ऑलमोस्ट जो भी आज के डेट पे जो भी पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं एयरलाइंस के लिए, वो सब इग्रुआ के पास आउट है. तो वो जो फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जो नॉलेज से आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं, जो पायलट से बात करके आते हैं, वो लोग मोस्टली इग्रुआ ही सजेस्ट करते हैं. तो जहाँ तक मुझे पता है, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इग्रुआ मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, राइट? एंड ये रायबरेली में है. जी, रायबरेली में है. जो मुझको पता है, पायलट लाइसेंस जो है वो एक लाइसेंस है, तो वो एक डिग्री नहीं है टेक्निकली, एक एकेडमिक स्ट्रीम नहीं है, पर ये एक 2 साल का प्रोसेस होता है जिससे आपको लाइसेंस मिलता है, राइट? हाँ, ये एक लाइसेंस है, डिग्री नहीं है, और टाइम फ्रेम डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इसका एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है ट्रेनिंग का. ट्रेनिंग 2 साल में भी हो सकता है, 18 मंथ्स में भी 18 महीने में भी हो सकता है, और 3 साल में भी हो सकता है. अच्छा, तो इट डिपेंड्स. आई सी, करेक्ट. तो अच्छा, तो ये ट्रेनिंग, अच्छा अभी ये जो ट्रेनिंग होता है टू गेट द लाइसेंस, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं? क्या मतलब ऐसे क्लासरूम में जो टिपिकल डिग्री में जैसे क्लासेस होते हैं वो भी होते हैं पायलट लाइसेंस के कोर्स में? जी, जो जब मैं ट्रेन कर रहा था
तभी मुझे फॉर द फर्स्ट 6 months वी हैड ग्राउंड क्लासेस. हमें ग्राउंड क्लासेस होते थे, तो उसमें सब थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हमें सिखाते थे इन जैसे इन ब्रीफ. डिटेल में नहीं, डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता था. जैसे करेक्ट. मेटेरोलॉजी एक हो गया, विच इज अबाउट हम्म. which is basically geography, advanced version of geography, including clouds, weather, सब कुछ आता है हाँ. उसमें. अच्छा. और दूसरा हो गया टेक्निकल, जिसमें सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट के जो भी टेक्निकल चीजें हाँ. हैं और करेक्ट. जो भी फंक्शनिंग है वो सब सिखाते हैं. करेक्ट. इंजन्स के बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एविएशन. तो जो हाँ. रूल्स एंड रेगुलेशन है एविएशन के, वो सब चीजें कंबाइन करके रेगुलेशन करके एक सब्जेक्ट उन्होंने बनाया है. वो सब रेगुलेशंस में कवर हो जाता है. करेक्ट. एंड बाकी सब जो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिकल की एक सेपरेट बुक होती है. हाँ. फिर उसके बाद और रेडियो नेविगेशन, कम्युनिकेशन की होती है, उसकी अलग एक रेडियो नेविगेशन की बुक होती है. जो नेविगेट करते हैं पायलट्स, उसके लिए एक अलग बुक बनाई है, जनरल नेविगेशन करके. तो ऐसे टोटल ऑफ वी हैव 14 बुक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स. तो करेक्ट. वैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उन लोगों ने. बेसिकली जो भी रेलेवेंट है, जो भी कोई भी सोचेगा कि पायलट को जानना चाहिए इलेक्ट्रिकल प्लेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आप लोग को पढ़ाते हैं. जी. करेक्ट. इन द बिगनिंग. एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी. कैसी होती है? आई एम श्योर Yes. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा पार्ट होता है. या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइसेंस एक्वायर करने का. जो तो आप फर्स्ट 6 months में आपका जब ग्राउंड ट्रेनिंग होता है, उसके बाद वो एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं. और वो एग्जाम में आप क्लियर करते हो तो इंटरनली आपको प्रोग्रेस करते हैं फ्लाइंग फेज में. फ्लाइंग फेज जब स्टार्ट होता है तब वो आपको एरोड्रोम इंफॉर्मेशन और फिर एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ाते हैं, एरोड्रोम के बारे में पढ़ाते हैं. एरोड्रोम में बेसिकली आपका एयरपोर्ट, जो भी आपका एयर स्पेस रहेगा जिधर आप फ्लाई करोगे, तो उसके बारे में पढ़ाते हैं. फिर उसके बाद आपका हैंगर क्लास होता है, जो जहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ाते हैं. उसके बाद आपकी एग्जाम्स होती है. उसके बाद एग्जाम्स के बाद आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस से आप एज अ स्टूडेंट फ्लाई कर सकते हो फ्लाइंग करेक्ट. स्कूल में. तो करेक्ट. वो उसका एक अलग एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है. उसके बाद आपका जो रेडियो में जो आप कम्युनिकेट करते हो, जो आप एटीसी से बात करते हो, एटीसी इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसका एक अलग एग्जाम होता है. उसका एग्जाम होता है. वो लाइसेंस जो हमें मिलता है उसका नाम है फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर्स लाइसेंस. करेक्ट. तो वो लाइसेंस के लिए एक अलग एग्जाम और इंटरव्यू होता है. एंड देन आप फ्लाइंग स्टार्ट करते हो. तो इनिशियली जब आप फ्लाइंग स्टार्ट करते हो, आप सिमुलेटर में स्टार्ट करते हो. सिमुलेटर में आपके कुछ 10 आवर्स होते हैं. वो 10 आवर्स आपके जब खत्म होते हैं, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्रोग्रेस किया जाता है एक्चुअल फ्लाइंग में. करेक्ट. करेक्ट. तो सिमुलेटर आपका हो गया, आप फिर फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हैं. फिर आपका 200 आवर्स जो एज पर द रिक्वायरमेंट है डीजीसीए का, वो आपकी फ्लाइंग स्टार्ट हो जाती है. तो यू हैव टू कंप्लीट 200 आवर्स आफ्टर योर simulators in real flying. करेक्ट. अभी मुझको जो मैंने सुना है अबाउट फ्लाइंग स्कूल, कि फ्लाइंग मतलब पायलट बनने के लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए. मींस द फीस जी. जो रिक्वायर्ड है टू एंटर अ फ्लाइंग स्कूल, अगर वो गवर्नमेंट का है फिर भी इवन इग्रुआ वगैरह, उसकी फीस बहुत हाई है कंपेयर टू अनदर इंजीनियरिंग डिग्री या फिर कोई भी और जो टिपिकल डिग्रीज होते हैं. इज दैट ट्रू? एंड उसके अराउंड क्या वे है अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जी. पायलट ट्रेनिंग के लिए पैसे की जरूरत है. वैसे वो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. बट अभी किसके पास अब मैं आई वुड सजेस्ट, अभी किसको फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट थिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखो, कितना आपके पास फंड्स है ट्रेनिंग के लिए. तो 35 lakhs मैंने भरे थे जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी. एंड नाउ आई गेस इन इग्रो इटसेल्फ इट इज अराउंड 50 lakhs. और ये तो बस हमारा गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग है जस्ट फॉर इग्रो इट इज 50 lakhs. बट जो कैडेट प्रोग्राम है, जो इंडिगो कैडेट प्रोग्राम है, दे आर चार्जिंग अप टू 1 crore. तो या इट इज क्वाइट अ लॉट. एंड या और किसके पास अगर वे नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इट्स क्वाइट कॉमन. सबका स्टेबल होता नहीं है कभी. तो अगर नई फंड्स अरेंज हुए तो काफी बैंक एजुकेशन लोन देते हैं कुछ कोलैटरल पे लोन मिल जाता है. सो ऐसा किसके मन में कभी थॉट्स आए कि बहुत ज्यादा पैसा है, अरेंज नहीं हो पाएगा पैसे, so it's not an issue. You'll get loans. Banks will help you.
ऑल राइट, एंड आई थिंक वो बहुत एक रेलेवेंट है. आई थिंक वो एक मूवी आई थी रिसेंटली जिसमें अगेन Yes. ये सब के बारे में बात किया था कि पायलट बनने के लिए मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट इज बहुत ज्यादा. ऑल राइट, तो एक बार आपके पास ये सब आपके लाइसेंस हो, Yes. आपके पास कोई स्पेशलाइजेशंस होते हैं क्या? जैसे आप कार्गो प्लेन्स चलाएंगे या फिर पैसेंजर प्लेन्स चलाएंगे, ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन होता है? तो ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होता है. आफ्टर योर ट्रेनिंग आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो इन एनी फ्लाइंग स्कूल, कौन से भी फ्लाइंग स्कूल में इंडिया में, या आप हाँ. एयरलाइन में भी मूव कर सकते हो. बट पीपल चूज टू मूव go for an airline because that is what everyone wants. And yes, आप domestic flying में भी जा सकते हो. That includes passengers and cargo. So करेक्ट. it is not any kind of a specialization. हाँ. It depends on the opportunity. अगर आपको करेक्ट. cargo मिला, and if you're interested to fly cargo, करेक्ट. you can opt for flying cargo as well. Or करेक्ट. else passenger flying is also an option. वो करेक्ट. बोल रहा हूँ मैं. करेक्ट. मेक सेंस. मुझको पूछना था, देखो जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं, जो रेगुलर डिग्रीज होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स और जो कॉलेज का कल्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कुछ कॉलेजेस पार्टी स्कूल्स होते हैं, जी. कुछ कॉलेजेस बहुत सीरियस होते हैं. इग्रुआ जैसी इंस्टीट्यूट में कल्चर कैसा है? जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, क्या क्या ऐसा कुछ होता है कॉलेज में, या एकदम सिर्फ एकेडमिक और प्रैक्टिस पर फोकस्ड है? नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी होता है. एक्चुअली एवरीथिंग इज कंपलसरी. लाइक हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट होता है, सबको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है. फिर हमारा खुद का एक कल्चरल फेस्ट होता था, उसको फुल थ्रॉटल बोलते थे हम. उसमें भी ऑलमोस्ट एवरीवन यूज्ड टू पार्टिसिपेट. एंड रिगार्डिंग एज ग्रुप में मेरे बैच में ही बहुत ह्यूज एज डिफरेंस था, मेरे और मेरे जो फ्रेंड्स थे. तो ऐसा कोई एज लिमिटेशन नहीं है. और आते हैं people after 25, 26, even after 30, they come for their training. So age doesn't make a difference. And it is strict, मतलब बहुत career oriented and it is focused as well. तो initially जब new cadets enter करते हैं तो they have to follow decorum, rules and regulations. So and as they grow in the institute, they become seniors. So they have to guide their juniors, give them advice, help them. It is both career oriented, focused, and it is good for other curricular activities as well. Awesome. IGRUA. Talking about IGRUA. Correct. समझ गई. IGRUA specifically का culture is very interesting. All right. So एक बार आपने आपकी डिग्री कर ली, I mean लाइसेंस आपको मिल गया. एक तो बिकॉज ये लाइसेंस है, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में कोई डिग्री करते हैं, लाइक अ बीकॉम या इंजीनियरिंग और समथिंग, क्या ये कोएग्जिस्ट कर सकता है, या फिर इग्रुआ का कोर्स इतना इंटेंस है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है? कोएग्जिस्ट कर सकता है इफ इट इज इन द सेम फ्लाइंग स्कूल. अगर आपके इफ इट इज अ ऑनलाइन कोर्स तो व्हाई नॉट, आप कर सकते हो. बट इग्रुआ इटसेल्फ ऑफर्स एन डिग्री दैट इज बीएससी इन एविएशन. तो मेनी स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर दैट डिग्री and they do BSc in aviation and flying side by side. अच्छा. ऑलराइट. तो अभी जॉब्स की जब हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, ये सब सबसे कॉमन फ्लाइट्स हैं. आई एम श्योर आपके पास एक बार लाइसेंस मिल गया तो आप इनके लिए कमर्शियली फ्लाई कर सकते हो, राइट? यस. तो इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर वर्क? सो जैसे मैंने पहले बोला था, यू कैन बिकम एन इंस्ट्रक्टर. आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो आपके ही फ्लाइंग स्कूल में या किसी भी फ्लाइंग स्कूल में इंडिया में. तो दैट इज वन ऑप्शन. एंड द सेकंड ऑप्शन इज चूजिंग एन एयरलाइन. बट उसके भी अलग प्रोसीजर होता है. आपको लाइसेंस मिलता है, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, सीवी भेजना पड़ता है. आपका एयरलाइन का एक अलग प्रोसीजर होता है सिलेक्ट करने का एक कैडेट को. तो यू हैव टू फॉलो दैट. And every flying school has their own procedure as well. So it depends from flying school to flying school, from airlines to airlines कैसे select करते हैं. Airlines का मुझे इतना आइडिया नहीं है फिलहाल, but yes,
I think this will give you a vague idea about things. Awesome, awesome. I think पायलट एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम लोग हर बच्चे को बनना था पायलट, आई थिंक एट सम पॉइंट, एंड जो भी लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एंड आपने जो भी बोला, मतलब मैं भी सोच रही थी कि अगर मैं पायलट बनती तो क्या होता। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम निकाला एंड हमको आपके लाइसेंस के बारे में बताया। Not an issue. Yes. And obviously, becoming a pilot बनना कोई it's a very serious profession, and उसके implications बहुत high है. It requires a lot of focus, it requires a lot of attention to detail, and it's great that it's entering, मतलब mainstream में enter हो रहा है and और लोगों को pilot बनना है. Thank you for talking to us, and अगर आप लोग को अनबॉक्स कॉलेज के बारे You're में welcome. या सिद्धार्थ से और बात करनी है तो आप हमारे अनबॉक्स कॉलेज प्लस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।